जनपद की कलेक्ट्रेट में गन्ना बकाया भुगतान एवं किसान हित से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी है। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि अब वे अपने हक की लड़ाई लड़कर ही यहां से उठेंगे। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से किसानों की अब तक 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन दोनों ही वार्ता विफल साबित हुई है। आपको बता दें कि जनपद की सभी तीनों शुगर मिलों पर किसानों का करीब 600 करोड़ रुपए बकाया भुगतान है, जिसे लेकर कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है, जिसमें किसानों द्वारा बकाया भुगतान दिए जाने और अन्य मांगों को पूरा किए जाने की मांग को लेकर दिन रात धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां प्रदर्शन में आए किसान ने बताया कि उसकी पत्नी जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है और अस्पताल में भर्ती है, लेकिन भुगतान न मिलने की वजह से उसे धरना प्रदर्शन में शामिल होना पड़ रहा है, जो मौजूदा सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है। लेकिन वो शहीद भगत सिंह और नेता सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानता है। वो चाहे जितनी भी मुसीबत आए अपने हक के लिए लड़े बिना नहीं उठेगा। वहीं भाकियू के जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज हमारा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन प्रवेश कर चुका है और उनकी मुख्य मांग गन्ना बकाया भुगतान की है, क्योंकि बकाया भुगतान मिलने से किसान की माली हालत बद से बदतर हो चली है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रशासनिक अधिकारियों से 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन दोनों ही वार्ता विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि धरने में प्रतिदिन हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। अब चाहे जितना भी समय लगे हम डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिन में भयंकर गर्मी और रात में मच्छर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी किसानों में उत्साह है और सभी दिन रात डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की यह हालत सरकार की हठधर्मिता के कारण हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की नहीं पूंजीपतियों की सुनती है, क्योंकि वे सरकार को मोटा चंदा देती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा धरना प्रदर्शन किसी आश्वासन पर नहीं बल्कि गारंटी पर समाप्त होगा, क्योंकि सरकार अपना विश्वास पहले ही खो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सतबीर मूछ मंत्री के गाँव भैंसवाड़ है। अच्छा, कौन सा दिन है आज धरने का? आज तीसरा दिन है जी। 3 दिन हो गए लगातार? हाँ जी। अच्छा, रात दिन बैठे आप लोग यहाँ पे? 24 घंटे बैठे। मैं तो घर ही निकाह करते नहीं पड़ा। घरों भी परेशानी है बहुत। क्या दिक्कत आ रही है? घरों दिक्कत आ रही है। घर वाली का ऑपरेशन करवा था मेरठ मेडिकल में, उन्होंने रेफर कर दिया ऋषिकेश। अब ऋषिकेश रेफर कर दी, 3 महीने हो लिए। वहाँ शिकायत होनी थी उसकी। वहाँ शिकायत होने की वजह से उन्हें 3 महीने टेस्ट पे टेस्ट। उन्हें यहाँ थैली लग रही, वो अंदर जानी थी। वो तो अंदर जाने के बजाय 5 महीने हो गए ऑपरेशन को, वो थैली अंदर नहीं पहुँचाई है। 3 महीने में डॉक्टर ने। और वहाँ जो हमारा फजी तो रहा टेस्ट के लिए, कभी बस CD है, कभी MRI, कभी कुछ कभी वीडियो। और जो हम जो परेशानी वहाँ जाना आना, घर वालों को ले जाना, उससे परेशान हूँ। उनके गाय बीमार चल रही, उससे भी परेशान हूँ। पर जो किसानों की समस्या, मेरा घर कहीं चल जाए, मुझे अपने घर की परवाह नहीं। जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहता, भाई मेरा देश पहले है। उधर अगर घर के बारे में बसते वे भी बसते घर, तो उन्होंने जो है जनहित में, देश हित में IPS की नौकरी छोड़ दी। अच्छा, IPS की नौकरी छोड़ गए तो है देश के ऊपर एक का खून का कतरा दे दिया, देश आज़ाद करवा दिया। ना खुली हवा में घूम रही, आज हम मौज ले रहे। यह नेताजी की देन है, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, एक तरफ आपकी पत्नी जो जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है, आपकी पत्नी जिंदगी मौत के बीच जूझ रही, और आप यहाँ पे धरने पे बैठे। हाँ जी। तो मतलब फिक्र नहीं? हाँ जी, फिक्र तो है बहुत कुछ। नहीं, पैसों की परेशानी है, किसान परमिट है, हमारी 5-7 पर्ची पड़ी, वे भूल नहीं रही, उसकी परेशानी है। और ये लोग, मैं बताऊँ, ये तो हमारा हक है। हमने आज गेट का गन्ना है, वह पैसा मिलना चाहिए। ये तो कुछ भी समस्या नहीं। भगत सिंह ने कहा था, अगर कोई आदमी नौजवान है 18-28 के भी चढ़ेगा, अपना फैसला खुद अपना आप लो। फिर दूसरी बात उसने कहा था, अगर कोई गलत काम कर रहा है उसमें हाथ हटा दो, और जो वहाँ हाथ हटा दे, और देश का निर्णय खुद अपने आप लो। अच्छा, 3 दिन अगर देश का क्या समस्या खड़ी कर दो, समस्या ही 3 दिन हो चुके लगातार आपको? 3 दिन हो गए। 3 दिन नहीं तो क्या कोई आश्वासन? वाली बीमार है, गाँव बीमार है, परेशानी, हमें उसकी परवाह नहीं। घर हमारा खत्म हो जाए, पर देश बढ़ना चाहिए, समाज बढ़ना चाहिए। मैं तो इस किस्म का आदमी हूँ, दिल खोल के गिरा। अगर ऐसे आदमी समाज में काम गए कभी भी हो जाए ना, देश तो धन्य हो जाएगा। कब तक डटे रहोगे ऐसे ही? अजी इतने आर पार हो गए मामा, हमारे तो घर का धरना है। हमने तो दिल्ली पुगा अजी आंटी धरी। हाँ। और आंटी में जो दगा वो मैं तो मैन कान कहूँ, धरती कान खा गए, इसका गद्दारी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आज जो किसान परेशान है। आश्वासन मिला कोई अधिकारी से, किसी से? अजी आश्वासन के सारे झूठे आश्वासन है इनके, मैं आपको बता दूं। हाँ, ये जो विधायक MP बना के भेजा है, अरे ऊपर जाके फिर कोठियों पर जा। आपको बताऊं, यहाँ से ये मारे में तो चुन के लेकर जाओ, एक को किसी भी पकड़ के लेकर जाओ, तू किसानों का बचिया है।
वो गाड़ियाँ बैठती 50% मर जा, 25 जब मर जा, जब कोठियाँ बैठ जा, और जब उसकी खतर पानी हो ऐसी में तो 100 के 100 मर जा, अपने विचार कम कर ले। वो किसान मसीहा है जिसके पीछे हम लग रहे, उसके 100 के 100 विचार है, उसके सब डाल गए टेक होले, सारी परेशानी होली, वो हटाए थे नहीं हटा। हम किसान यूनियन पे और राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी, ये 2 किसानों के मसीहा है। तो अगर पूरा भारत किसानों के मसीहा के किसानों के नाम पर राज में बैठ गए तो भुगतान लेके उठोगे मतलब अब यहाँ से? भुगतान भी लेकर उठेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है, जो भी मंत्री है, इन्हें उपदेश देकर उठेंगे। जो यहाँ बेरोजगारी कर रहे, 5 साल से भर्ती नहीं कर रहे, इन नौजवानों को अपने साथ लेकर सड़क पे भी आऊंगे, और जो है जो भी हमारे जिम्मा होगा हम वो करेंगे। ये तो इन्हें रोजगार मिलेगा, 28 के भी चलेगी जवानी, जो हम बेकार नहीं जानने लगे, हम कुर्बान हो जाएंगे, पर पिछड़ा का भविष्य बनाया जाएंगे, इस देश को बर्बाद नहीं होने लगे। हमारा ये दावा है। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी, धरना अनिश्चितकालीन चल रहा आपका, क्या क्या प्रमुख मांगे हैं और मतलब कब तक ऐसे ही चलेगा? हमारी प्रमुख मांग है बकाया गन्ना भुगतान। लगभग 650 करोड़ रुपए यहाँ का बकाया गन्ना भुगतान है, और उस वजह से हम यहाँ धरने बैठे। शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा, 2 दौर की वार्ता हो चुकी, जवाब वही। अभी हम तो जो है कोई जनवरी तक है, कोई दिसंबर तक है, कोई अक्टूबर तक है। बस हमने कहा ब्याज दे दो, बस किसान भी तो ब्याज दे रहा, आप ब्याज दे दो। कहने जी ये पॉसिबल नहीं है, फिर पॉसिबल क्या है? तो किसानों की कहीं नहीं सुनी जा रही, सरकार निरंकुश हो चुकी है, प्रशासन बहरा हो चुका है, तो जाएगा कहाँ किसान? धरना देगा, सड़कों पर उतरेगा। सरकार तो कहती है किसान हित में कार्य किए जा रहे क्या लगातार। क्या हित में कार्य करे? एक बता दो, एक कार्य हित में बता दो। जब 1 साल तक गन्ना भुगतान नहीं करा सकते तो क्या हित है क्या? और भूमि अधिग्रहण पे जो घोटाले चल रहे, फ्लैट मुआवजे दिए जा रहे, एक्ट का एक भी उसमें पालन नहीं किया जा रहा, तो कहीं कोई हित नहीं है, सिर्फ घोषणा है। घोषणा और मीडिया से काम नहीं चलता, ये तो जो है धरातल पे का काम चल रहा है। अगर धरातल पे काम होता तो ये प्रदर्शन नहीं होने के। कितने दिन हो चुके हैं? ये आज 3रा दिन है, और अब पता नहीं कितना 3 महीने लगेंगे, कितने लगेंगे वो तो अगली बात है। अच्छा, रात दिन आप सैकड़ों किसानों के साथ यहाँ डटे हुए हैं, दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा? बस दिक्कत तो इतनी बड़ी है यहाँ, मच्छर, और जो ये किसान आते हैं लगभग 3-4 हज़ार किसान यहाँ डेली आते हैं, तो उनकी मोटरसाइकिल में तेल, गाड़ी में तेल, खाने का खर्चा, ये तो कुल मिलाकर हमारा 4-5 लाख का खर्चा है डेली यहाँ, अगर किसानों को जोड़ा जाए, और पैसे मांगने के लिए है। अच्छा, भुगतान भी नहीं मिल रहा और उल्टा खर्च हो रहा ऊपर से। यही तो इस लोकतंत्र में यही तो बड़ी मुसीबत है कि अपना पैसा लेने के लिए भी धरना देना पड़ रहा। क्यों ऐसा क्यों है? ये कारपोरेट घराने सरकार पे इतने हैवी क्यों हैं? किसानों की ना सुनो तो उनकी सुनी जा रही है, क्योंकि वो मोटा चंदा देते हैं इन पार्टियों को, और उन्हीं की सुनी जा रही है। किसान तो अपना बैठा है, सड़क पर बैठा है, तड़प रहा है। क्या तो कब तक मतलब ऐसे ही आप? हम तो बकाया गन्ना भुगतान लेना है। तुम्हें आश्वासन पर धरना समाप्त करना चाहें, आश्वासन पर हम धरना समाप्त नहीं करते, हमें गारंटी चाहिए। गलत तो नहीं जी? अगर हमारा 15 दिन में भुगतान हो जाएगा तो उसकी हमें गारंटी के लिए हमने रात में कह देता मिल वाले चेक दे दो ना। गलत तो नहीं जी? आश्वासन को हम मानते नहीं, इस सरकार में आश्वासन का कोई भरोसा नहीं है। आश्वासन तो इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिया था, केमिस्ट्री का कमेटी बनेगी, अब ये होगा वो होगा, क्या होगा? अपने 10 लोग उसमें घुसा लिए, जो प्रदर्शन कर रहे थे वो बगल हैं, तो इन्हीं की चल रही सब। तो मतलब आश्वासन नहीं, किसानों को भुगतान चाहिए। हाँ, भुगतान चाहिए और उसकी गारंटी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।